नमस्कार, आपका स्वागत है इस चैनल पर। इस एपिसोड में हम जानेंगे सितंबर महीने की वृष राशि वालों का ये महीना सितंबर का किस प्रकार व्यतीत होने वाला है, क्या क्या खुशियां मिलने वाली हैं, किन किन बातों का ध्यान रखें। तो आइए शुरू करते हैं। स्वामी शनि नवम भाव में अपनी ही राशि में गोचर करते हुए आपको उत्तम फल देने का कार्य करेंगे। इससे सबसे अधिक नौकरी पेशा जातकों को फायदा मिलेगा और उन्हें अपने करियर में तरक्की व उन्नति मिल सकेगी। ये समय आपको अपने वरिष्ठों, अधिकारियों और सहकर्मियों का साथ देने वाला है, जिससे उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आप कार्यस्थल पर दूसरों की जमकर सराहना प्राप्त करने में भी सफल हो सकेंगे। वहीं यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो सूर्य और शुक्र देव की आपकी राशि के दशम भाव पर पड़ने वाली दृष्टि के कारण भी आप व्यापार में कई नए अवसर प्राप्त करेंगे। खासतौर से ये माह सौंदर्य कला व फैशन से जुड़े जातकों को अधिक अनुकूल परिणाम देने के योग दर्शा रहा है। आपकी राशि के छात्रों की बात करें तो शिक्षा के दृष्टिकोण से यह माह उन्हें कुछ समस्या दे सकता है, क्योंकि पंचम भाव में बुध की उपस्थिति व उस पर गुरु की दृष्टि का होना छात्रों का मनोबल बढ़ाएगी और शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें अग्रणी बनाएगी। ग्रहों की बदलती स्थिति के कारण उनकी परिस्थितियों में कुछ सुधार आएगा और इससे छात्र अपने सहपाठियों व शिक्षकों की मदद से अपने विषयों को समझने में सफल रहेंगे। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी समयावधि विशेष अनुकूल रहने वाली है, परंतु उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को अभी और अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी। इसके अलावा इस राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में भी कुछ मिलेजुले फल मिलने की उम्मीद है। साथ ही महीने के पूर्वार्ध में लाल ग्रह मंगल आपके क्रोध में भी वृद्धि करेंगे और इसके परिणामस्वरूप आप घर के सदस्यों से गलत भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी छवि को प्रभावित कर सकते। हालांकि माह के उत्तरार्ध में स्थितियों में सुधार आएगा और आप अपनी समझ से घर के सदस्यों के बीच प्रेम की वृद्धि करने में सफल हो सकेंगे। अब बात करते हैं इस महीने प्रेम और विवाह अगर आप करने जा रहे हैं या लव मैरिज वगैरह के बारे में। क्योंकि इस माह आपके पंचम भाव में बुध की उपस्थिति तथा गुरु का आपके पंचम भाव को दृष्टि करना आपके और प्रियतम के बीच किसी गलतफहमी का कारण बनेगा। साथ ही आपके और प्रियतम के बीच चल रहे विवाद का कोई तीसरा व्यक्ति लाभ उठाते हुए आपके बीच शंका का बीज भी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अपने बीच की लड़ाई को सार्वजनिक न होने दें और समय रहते ही उसे हल करने का प्रयास करें। वहीं शादीशुदा जातकों का भी सप्तम भाव के स्वामी मंगल का प्रथम भाव में होते हुए सप्तम भाव को देखना जीवन साथी के साथ उनके किसी बड़े झगड़े का कारण बन सकता है। साथ ही इस समय आप दोनों भी एक दूसरे को बिल्कुल भी महत्व न देते हुए बात बात पर एक दूसरे का अनादर करते दिखाई देंगे। आपके धन पक्ष को समझें तो उसके लिए सितंबर का महीना मिलेजुले परिणाम देने वाला है। खासतौर से इस माह की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव के स्वामी बुध आपकी राशि के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही छाया ग्रह केतु का छठे भाव में स्थित होना आपको कुछ आर्थिक समस्या देने वाला है। इसके चलते आपको धन के अभाव के कारण कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी परेशानी संभव है। हालांकि उत्तरार्ध में जब सूर्य और बुध की युति होगी तब आप अलग अलग माध्यमों से धन लाभ करते हुए अपनी कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने में सफल होंगे। ये अवधि कुछ जातकों को विदेशी यात्रा पर जाने के अवसर देते हुए उन्हें वहां से अच्छा लाभ प्राप्त होने के योग भी बनाएगी। लेकिन स्वास्थ्य जीवन में लगातार आ रही कमजोरी के कारण आप इस समय का उचित लाभ उठाने से वंचित रह सकते हैं। साथ ही इस दौरान आपको कई प्रकार की छोटी मोटी समस्याओं व संक्रमणों का सामना भी करना होगा। इसलिए जितना संभव हो अपना ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी जांच कराएं। करियर के दृष्टिकोण से यह माह वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है,
क्योंकि इस माह आपके नवम और दशम भाव के स्वामी शनि अपनी ही राशि में गोचर करते हुए आपके भाग्य स्थान में विराजमान होंगे, जिसके कारण इस पूरे ही माह नौकरी पेशा जातकों को भाग्य का साथ मिलता रहेगा और इससे आपकी तरक्की व उन्नति होने की संभावना बनेगी। वे अपने वरिष्ठों व अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करते हुए अपनी वेतन वृद्धि करने में भी सफल होंगे। ये वो समय होगा जब कार्यस्थल पर आपके विरोधी भी आपके मित्र बन जाएंगे, साथ ही आपके टीम के सदस्यों के बीच आपको जमकर सराहना मिल सकेगी। परंतु बावजूद इसके आपको अपने ऊपर अहंकार करने से बचना होगा, अन्यथा आप अपनी छवि को प्रभावित कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक दृष्टि यानी कि धन संपदा की। मिले जुले परिणाम दे सकता है, क्योंकि महीने की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव के स्वामी बुध आपकी राशि के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तथा छाया ग्रह केतु का आपकी राशि के छठे भाव में स्थित होना कुछ आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकता है, जिसके कारण आपको कुछ धन से जुड़े मुद्दों को लेकर परेशानी संभव है और इसके चलते आप कई निर्णय लेने में भी खुद को असमर्थ महसूस करेंगे। इस समय आपके खर्चों में भी आय से अधिक वृद्धि देखी जाएगी, जिस पर आपको समय रहते ही नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। परंतु माह के उत्तरार्ध में जब सूर्य देव बुध देव के साथ युति करेंगे, तब आप काफी हद तक अपनी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने में सफल होंगे, क्योंकि ये वो समय होगा जब आपको कुछ आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इस समय आपकी आय के नए स्रोतों में वृद्धि होगी। खासतौर से वो जातक जो विदेशी कारोबार से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय शुभ रहने वाला है। इस अवधि में राहु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आप विदेशी माध्यमों से अच्छी आमदनी प्राप्त करने में सफल होंगे। साथ ही यदि आप किसी विदेशी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो उससे भी इस दौरान आपको कोई बड़ा लाभ होने की संभावना रहेगी। बात करते हैं स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य यानी हेल्थ के बारे में। क्योंकि आपके छठे भाव में केतु की उपस्थिति और द्वादश भाव में राहु की उपस्थिति होना आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ कष्टकारी सिद्ध हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप आपकी सेहत में गिरावट देखी जाएगी। साथ ही आप कुछ छोटी मोटी समस्याओं से पीड़ित रहेंगे। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खास तौर से वो जातक जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित है, उन्हें इस माह किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी जांच कराने की सलाह दी जाती है। बात करते हैं इस महीने प्रेम और विवाह अगर आप करने जा रहे हैं या लव मैरिज वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो उस बारे में। क्योंकि इस माह आपके पंचम भाव में बुध की उपस्थिति तथा गुरु का आपके पंचम भाव को दृष्टि करना आपकी लव लाइफ में कुछ समस्याओं को जन्म दे सकता है। ऐसे में अपने और प्रियतम के बीच किसी भी गलतफहमी को बढ़ने न दें, अन्यथा उस गलतफहमी के कारण छोटा सा दिखने वाला विवाद आगे चलकर गंभीर विवाद का कारण बन सकता है। परंतु माह के उत्तरार्ध में जब सूर्य बुध के साथ आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, तब आपके रिश्ते में प्रेम की वृद्धि हो सकेगी। इसके परिणामस्वरूप आप अपने बीच के हर विवाद को हल कर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का निर्णय भी ले सकते हैं। हालांकि यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल का आपके प्रथम भाव में होना व आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालना आपके और जीवन साथी के बीच कुछ झगड़े की स्थिति और विवाद का कारण बन सकता है। इस दौरान आप दोनों खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हुए एक दूसरे की बातों को महत्व नहीं देंगे, परंतु आपको ऐसा कुछ भी करने से बचने की सलाह दी जाती है। इसके लिए बेहतर यही होगा कि अपने क्रोध व अहंकार का त्याग कर एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तथा साथी को महत्व दें। बात करते हैं परिवार के अंदर आप किस तरह से रहेंगे। क्योंकि इस माह छाया ग्रह केतु की स्थिति आपके घर परिवार में कुछ लड़ाई झगड़े व अशांति भरे वातावरण का कारण बनेगी,
इस दौरान आप घर के सदस्यों के बीच भाईचारे की कमी भी महसूस करेंगे। साथ ही महीने के पूर्वार्ध में आशंका है कि आपके क्रोध में भी वृद्धि हो, जिसके परिणामस्वरूप न चाहते हुए भी आप घर के किसी सदस्य को कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे वे आहत हों। इसलिए आपको इस माह सबसे अधिक अपने गुस्से पर काबू रखने और किसी भी निर्णय को लेने से पहले घर के बड़े बुजुर्गों से आवश्यक सलाह लेने की हिदायत दी जाती है। हालांकि माह के उत्तरार्ध में स्थितियों में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस दौरान आपके द्वितीय भाव के स्वामी बुध आपके पंचम भाव में गोचर करते हुए सूर्य देव के साथ युति करेंगे। इससे आपको कुछ हद तक पारिवारिक सुख की प्राप्ति होने की संभावना बनेगी। साथ ही इस अवधि में आप अपनी समझ से घर परिवार में चल रहे कई झगड़ों को भी हल करते हुए घर में शांति। अब जान लेते हैं उपाय क्या क्या करने हैं आपने इस महीने। बाबा भैरव जी की उपासना करें तथा गरीबों व जरूरतमंदों में कंबल का दान करें। सफेद वस्त्र का दान करें। अर्गला स्तोत्र का पाठ करें।